लेकिन पितर 8 टाइप के होते हैं। मैं जिन पितरों की बात करता हूँ, भोगी पितर, वो पितर नहीं है जो पितर लोक में बैठे हुए, जिनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर चलता है, वो पितरों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो पितर है जो प्रेत योनि में, समझ रहे हो? यानी तुम्हारे दादाजी थे, उनको सारी जिंदगी मेहनत करके घर बनाया, 5 बेटे पैदा हुए, पांचों में से किसी ने दादा का ख्याल नहीं रखा, दादाजी मर गए, अब उनके घर के लिए लड़ाई कर रहे हैं पांचों। ये दादा का मणिपुर चक्र, समझ रहे हो? वो घर को पकड़ के बैठा, वो किसी को देना नहीं चाहता। मैं वो पितर की बात करता हूँ, वो सूक्ष्म शरीर जो पितृलोक में बैठा वो नहीं, ठीक है, जो पाताल में बैठा वो नहीं, जो घर में प्रेत योनि में। 8 टाइप के पितर है। कितनी बार मैं बोलता हूँ लोगों को कि भाई तुम्हारे पितृलोक, तुम्हारे घर से पितृलोक जा रहे, उस जर्नी में आ गए, पितृलोक पहुंचे नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे हो गए कि तुम्हारे घर में जो पितरों ने स्थान लेके रखा था वो पितृलोक की जर्नी में लग गए, और ज्यादा कर्म करने लग जाओ ताकि फास्ट निकल जाए। अगर तुम भोग चढ़ाते हो, कुछ गलत काम कर दोगे तो ये नीचे आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, तुम अपने कर्मों से पितृलोक से पितरों को नीचे पाताल में लेके आ सकते हो। अब पितृलोक की तरफ से देखोगे तो उसका पूरा अलग साइंस है, क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया था, उन्होंने सारी जिंदगी स्वर्ग पाने के लिए इच्छा करके काम किए, स्वर्ग मिल गया, तो उनके लिए पितृलोक वो स्वर्ग जैसा ही है, ऐसा है। अब जैसे ये दुनिया में तुम्हारे बहुत पैसा, तो जिंदगी स्वर्ग जैसी, अगर हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी है तो बहुत अच्छी है। किसी के पास में बहुत कुछ है, पैसा है लेकिन बीमारियां है लेकिन पैसा नहीं है, या बीमारी नहीं है लेकिन पैसा भी नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कौन स्वर्ग इसी युग में भी देखोगे तो मिल जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, प्लस मैंने देखे लोगों के लिए कि बंदे ने, उसके घर वालों ने कोई क्रिया की है और उसके पितर नीचे आ गए या पितर बंधन में आ गए, जो पहले कभी नहीं दिखते थे। मतलब तेरे तो नई नई क्रिया हुई है, 5-5 पितर बंधन में खड़े। बोले पता नहीं भैया, इस दिन जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। क्यों? क्योंकि घर वाले ने, किसी ने आगे कोई पंडित के पास गया होगा, अपने पितरों के सारे नाम दिए होंगे, खींच लिया होगा। अब जब पितृ लोग से तुम उनके डायमेंशन से देखोगे तो उनका युग पूरा हो गया होगा, उन्होंने वहां पे 1000 साल जी लिए होंगे, तुम्हारे यहाँ पे 10 ही साल हुए थे, समझ रहे हो? तब इनका नीचे गिरने का टाइम आया। तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता जो है वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि पितर लोक से पाताल लोक में गए पितर। और ऐसे तो कितने देख लिए जिसके कुल देवता के स्थान पे और पितरों के स्थान पे प्रेत खड़े हुए, क्योंकि उन लोग 3-3 पीढ़ी से कुल देवता कोई है नहीं, प्रेत पूजे जा रहे थे, घर में वही पूछ लिए कि भाई भाई इनको दिया लगाना है, घर में भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब उनके कुल देवता के स्थान पे देखते हो तो गंदे कपड़े में, फटे फुटे गंदी हालत में, सड़े गले में प्रेत नजर आते, पितर राक्षस जैसे। क्यों? क्योंकि इनको क्या, बस ये चढ़ देना, सिगरेट चढ़ा देनी और वो चढ़ा देना, अमावस पूर्णिमा को भोग लगा देना। तो मलिन पित्र, भोगी पित्र और प्रेत कुल देवता के स्थान पे, क्या ही बोलूं मैं। ये भी बहुत बार देखे, खास तौर पे जो हरियाणा पंजाब वाले नहीं, हरियाणा साइड वाले, जो बेचारे एकदम ही, हरियाणा वाले भी, उड़ीसा वाले भी, और या तो एकदम ही जो गांव खेड़े टाइप में रहते ना, आदिवासी टाइप के वैसे भी। धाम में तो बहुत देखता था, लेकिन ये भी देखे कुल देवता के स्थान पे प्रेत खड़े हुए। पितरों के स्थान पे तो प्रेत है ही, कुल देवता के नाम पे भी प्रेत है, क्योंकि दूर दूर तक उनका देवता से, भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है।